मतलब पिछले 10 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। जिनके जेब में पैसा है, ऐसे कई शिक्षा माफिया, कई ठेकेदार, ऐसी कंपनियों के साथ कई नेताओं के नौकरशाहों के सांठगांठ होती है, वहाँ से आप आसानी से पेपर लीक करवा सकते हैं। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर दिशा छात्र संगठन के द्वारा परीक्षा में धांधली और भर्तियों में धांधली जैसे तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स जिन छात्रों के द्वारा की गई है, इसमें लिखा है डेयर टू ड्राइव, डेयर टू फाइट, डेयर टू विन। साथ साथ NTA रद्द करो जैसे जो तमाम स्लोगन्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उसको लेकर के भी यहाँ पे इस्तीफा देने वाला जो बातें हैं वो कही गई है। तो कुछ छात्र हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो मांग कर रहे हैं इस मांग को लेकर के वो कब तक इस प्रदर्शन में करते रहेंगे। पूरे देश स्तर पे करोड़ों की संख्या में छात्र पेपर लीक की घटनाओं से बुरी तरह से प्रभावित हैं। आज मतलब पिछले 10 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है छात्रों के सामने, जो लोग बरसों तक तैयारी करते हैं, हज़ारों रुपए फॉर्म में खर्च कर देते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कोई रोज़गार भी नहीं मिलता है। एक तो वैकेंसियाँ लेट से निकलती हैं, वैकेंसी निकलने के बाद परीक्षा दे देने पर भी उनको उनका सही में मतलब परीक्षा परिणाम आ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये एक पूरा सिस्टम है जिसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश भर से हम लोग यहाँ पर जुटे हैं। देश भर से पूरी छात्राबादी यहाँ पर इकट्ठा है। पेपर लीक का मतलब ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बड़ी परीक्षाओं में ऐसी धांधली की बात सामने आई है। हाँ। तो दिशा जो संगठन है आज इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहता है या कुछ मांग करता है? इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सबसे पहली तो मांग ये कर रहे हैं कि NTA की संस्था को रद्द किया जाए। NTA अब नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बन चुकी है, क्योंकि NTA के तहत जब से NTA बना है 2018 से कई पेपर्स में लीक हुए। आप नेट की परीक्षा की बात कर लें, JRF की परीक्षा की बात कर लें, आप नीट की परीक्षा में अभी बात कर लें, और कोई गारंटी नहीं है कल को IIT में भी ऐसी परीक्षा की धांधली हो जाए। तो ये एक पूरा सिस्टम है। हम लोग बात कर रहे हैं NTA को रद्द किया जाए और गवर्नमेंट अपने तहत इस पूरे शिक्षा मतलब एग्ज़ाम के पूरे प्रणाली को अपने हाथ में ले। दूसरा हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो पेपर लीक्स हुए हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज़ को ठेके दिए जाते हैं जिस पर क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं। वहाँ से बहुत आसानी से कुछ लाख रुपयों में जिनके जेब में पैसा है, ऐसे कई शिक्षा माफिया, कई ठेकेदार, ऐसी कंपनियों के साथ कई नेताओं के नौकरशाहों के सांठगांठ होती है, वहाँ से आप आसानी से पेपर लीक करवा सकते हैं। तो पहली हम लोग की ये डिमांड है फिर कि गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से ऐसे क्वेश्चन पेपर्स छापे जाएं और पूरी सिक्योरिटी के साथ ये एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचाया जाए। इस स्पेसिफिक को लेकर के हम लोग की ये डिमांड। पहला सवाल तो ये भी रहेगा कि आप NTA को रद्द करने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरी भी कोई जो संस्था को अगर पहले UGC लेती थी एग्ज़ाम्स, UGC लेती थी, वो खुद ले। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए ना, NTA की संस्था बना तो दी गई नेशनल लेवल पर, कितने स्टाफ हैं, मतलब आप कहिए कि सैकड़ों की भी संख्या में स्टाफ्स नहीं और इतने कम स्टाफ्स में आप क्वेश्चन पेपर्स तैयारी करवाते हैं और उसमें ज़ाहिरा तौर पर लीक होंगे ही होंगे। तो NTA को रद्द करके UGC के अंडर एग्ज़ाम सिस्टम्स लागू किए जाएं। काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो केंद्रीय स्तर पे परीक्षाएं हो रही है एडमिशन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, सब में भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो चुकी है। जब से उसका गठन हुआ है 2018 में, तब से कोई ना कोई पर्चा लीक ही होता जा रहा है उसके हाथ से। और हमारा ये मानना है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, NTA को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। जो पेपर है, जो नीट UG है, उसको फिर से कंडक्ट करना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर है, एक टाइम पे सरकार की प्रेस में प्रिंट होती थी, आज सारे ठेके पे प्राइवेट प्रेस में हो रही है। जिसकी वजह से भ्रष्टाचार और पेपर लीक की संभावना बहुत बढ़ती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, संसद में बोलते हैं किसी भी तरह के कोई ऐसा पेपर लीक जो हुआ नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं, इस पर क्या करें? तो बातें तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, वो साबित कर रहे हैं भाजपा के मंत्री, क्योंकि उन्हीं के मुँह से वो निकला और
उसी टाइम पे फिर यूजीसी नेट रद्द क्यों किया? 18 को एग्ज़ाम थी, 19 को रद्द क्यों किया? पेपर लीक। अभी कल खबर आई है कि नीट पीजी में भी पेपर लीक की संभावना है और अरेस्ट किए जा रहे हैं। नीट यूजी के किस बात पे कर रहे हैं? पेपर लीक के संबंध में ही ना सीबीआई अरेस्ट कर रही है। तो ये तो हो ही रहा है और हम देख ही सकते हैं, व्यापम घोटाला हो, ये हो वो हो, हर जगह पेपर लीक के सबूत भी निकल रहे हैं। उन्हीं के सीबीआई ये सब निकाल के बता रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, फिर भी ये हमें बताने की इनकी हिम्मत है कि कोई पेपर लीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नीट मामले को लेकर के रोक लगा दी है, इसको फिर से नहीं किया जाएगा, तो इससे संतुष्ट हैं आप? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हमारी दूसरी मांग जो है कि वो फिर से कंडक्ट की जाए। सिर्फ जो ग्रेस मार्क मिले हैं या जहाँ पे 6 लोगों को पूरे के पूरे मार्क मिले हैं वहाँ पे रिकंडक्ट करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हज़ारों छात्रों के ज़िंदगी से खिलवाड़ की जा रही है। नीट आपको पता ही होगा कितने लाखों का में कोचिंग में डाल के कितने साल लोग खटते हैं लिखने के लिए, और लिखने के तक भी वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी तो डिमांड ये रहेगी ही कि ये फिर से कंडक्ट होना चाहिए। और जिस तरह से ये धांधली की बात सामने आ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश